साईं IAS अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, यह फिज़िक्स का नया टॉपिक जो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है डेंसिटी मतलब घनत्व। तो हमारा जो टॉपिक है वो है डेंसिटी मतलब होता है घनत्व। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो है घनत्व। अंग्रेजी में कहते हैं उसको डेंसिटी। अब पहला सवाल ये है कि देखिए, घनत्व कहते किसको हैं, घनत्व क्या होता है, घनत्व की परिभाषा क्या है। तो परिभाषा आपने सुनी होगी कि किसी वस्तु के एकांक द्रव्यमान का आयतन, एकांक द्रव्यमान का आयतन, या आप कह सकते हैं किसी वस्तु के एकांक आयतन का द्रव्यमान, एकांक आयतन का द्रव्यमान, किसी वस्तु के एकांक आयतन का द्रव्यमान, किसी वस्तु के एकांक आयतन का द्रव्यमान घनत्व कहलाता है, घनत्व कहलाता है। खूब सवाल आते हैं यहाँ से, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि घनत्व किसे कहते हैं। तो किसी वस्तु के एकांक द्रव्यमान का जो आयतन है उसको हम घनत्व कहते हैं। इस बात का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर आप एक इकाई लंबाई, एक इकाई चौड़ाई और एक इकाई ऊंचाई, लंबाई भी एक इकाई हो 1 यूनिट, चौड़ाई भी 1 यूनिट हो और उसकी ऊंचाई भी 1 यूनिट हो, अगर कोई ऐसा आप बॉक्स ले लेते हैं जिसकी लंबाई 1 यूनिट, चाहे वो 1 सेंटीमीटर में हो या 1 मीटर में हो, चौड़ाई भी उसकी 1 यूनिट, चाहे वो 1 मीटर हो या सेंटीमीटर हो, ऐसे ही गहराई या ऊंचाई उसकी 1 मीटर या 1 मीटर हो, यूनिट कुछ भी हो, उसके अंदर जो पदार्थ आप भरेंगे, रुई भर लेते हैं, रेत भर लेते हैं, है ना, या कोई लोहा भर लेते हैं, कुछ भी पदार्थ ऐसा भर लेते हैं, तो उस पदार्थ का जो वजन होगा, एकांक आयतन में उस पदार्थ का जो वजन होगा वो उसका घनत्व कहलाएगा। क्या कहलाएगा? घनत्व कहलाएगा। तो घनत्व क्या है? वैसे अगर नॉर्मली हम कहें घनत्व को, तो घनत्व किसी वस्तु का हल्कापन या भारीपन है। किसी वस्तु में कितना हल्कापन है दूसरी के मुकाबले या कितना भारीपन है। जैसे एक आप थैला ले लें, है ना, थैला ले लिया आपने जो 1 फीट लंबा, 1 फीट चौड़ा और 1 फीट ऊंचा हो। एक थैला ले लिया, एक दूसरा थैला और लें जो 1 फीट लंबा, 1 फीट चौड़ा और 1 फीट ऊंचा हो। उस दोनों में एक काम करें, एक में रेत भर लें, एक में रुई भर लें, एक में रेत, एक में रुई, फिर उन दोनों थैलों को उठाएं। 2 बराबर आकार के, 2 बराबर आयतन के थैलों के अंदर एक में रुई भर लें और एक में रेत भर लें, फिर दोनों को आप उठाएं, तो आपको कौन सा थैला भारी महसूस होगा? तो रेत वाला थैला आपको भारी महसूस होगा। इसका मतलब ये हो गया कि रेत का घनत्व जो है वो ज़्यादा होता है किसके मुकाबले? रुई के मुकाबले। तो घनत्व को नॉर्मली आप क्या कह सकते हैं? घनत्व को आप कह सकते हैं किसी वस्तु के अंदर हल्कापन या भारीपन। क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। हल्कापन या भारीपन क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। अब देखिए, घनत्व का सूत्र क्या होता है? पढ़ा होगा आपने कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। यहीं से परिभाषा बनाई है हमने, द्रव्यमान बटे आयतन, यहीं से परिभाषा बनाई है। एक आयतन में किसी वस्तु का जितना द्रव्यमान होगा वो उसका घनत्व कहलाएगा। ठीक है, घनत्व को दिखाते हैं हम, डेंसिटी को d से, द्रव्यमान को m से और आयतन को v से। तो आप यहाँ से देखिए, 2 बातें आपके सामने निकल कर आ रही हैं। 2 बातें सामने निकल कर आ रही हैं कि मान लीजिए किसी वस्तु का द्रव्यमान बराबर रहे, किसी वस्तु का द्रव्यमान बराबर रहे तो उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? आयतन के बढ़ने पर, देखो द्रव्यमान स्थिर है तो घनत्व में और आयतन में क्या संबंध आएगा? d जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/v के, आयतन के। इसका मतलब यह है कि किसी वस्तु का आयतन अगर मैं बढ़ा देता हूँ तो उल्टा प्रभाव पड़ेगा, तो उसका घनत्व जो है वो घट जाएगा। आयतन के बढ़ने पर घनत्व घटता है, और किसी वस्तु का आयतन घटा दें तो उस वस्तु का घनत्व क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन, मतलब बढ़ जाएगा। इसका मतलब यह है कि आयतन और घनत्व एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। आयतन और घनत्व एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। किसी भी वस्तु के आयतन के बढ़ने पर उसका घनत्व घट जाता है। याद रखें इस बात को,
किसी वस्तु का आयतन अगर बढ़ जाता है तो उसका घनत्व घट जाता है। जैसे ही उसका आयतन बढ़ेगा उसके अंदर हल्कापन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हल्कापन आ जाएगा। और अगर किसी वस्तु का आयतन छोटा कर दें आप तो उसका घनत्व कैसा हो जाता है? उसका घनत्व जो है वो बढ़ जाता है। आयतन के कम करने पर घनत्व बढ़ जाता है। तो घनत्व और आयतन ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और बताएंगे बहुत सारी काम की बात है। देखिए, घनत्व का मात्रक बनाइए आप, तो घनत्व का मात्रक क्या बनेगा? पहले ऊपर लिखेंगे द्रव्यमान का मात्रक। वैसे मैंने बता दिया था बनाना किस तरीके से बनाते हैं। तो मान लीजिए द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम अपोन बटे आयतन का मात्रक क्या होता है? तो आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब। तो घनत्व का मात्रक बनाने में कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी। घनत्व का मात्रक होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अच्छा, घनत्व की बीमा क्या आएगी? डायमेंशन निकालते हैं तो किलोग्राम की बीमा होती है m, मीटर की बीमा होती है l। चूँकि पावर 3 है तो l की पावर 3, इसको ऊपर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा m l की पावर -3। ठीक है, तो इसकी बीमा हो गई। घनत्व कैसी राशि है? हालांकि बाद में चर्चा करेंगे हम इस बारे में। तो घनत्व कैसी राशि है? जब हम डेंसिटी को बोलते हैं, जब हम घनत्व को बोलते हैं तो उसमें दिशा का बोध नहीं होता। ठीक है, और जिस वस्तु का केवल परिमाण बताना पड़ता है, जिसकी दिशा का उल्लेख नहीं करना पड़ता हमें, उसको हम क्या बोलते हैं? अदिश राशि। तो घनत्व कैसी राशि है? घनत्व एक अदिश राशि है। कैसी है? अदिश राशि। अंग्रेजी में उसको बोलते हैं स्केलर, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। तो घनत्व कैसी राशि है? घनत्व जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, मतलब अदिश राशि है। पहला सवाल, घनत्व की परिभाषा क्या? घनत्व किसको कहते हैं? तो एकांक आयतन में किसी वस्तु का जो वजन होता है उसको हम बोलते हैं घनत्व। दूसरा सवाल, घनत्व का फॉर्मूला क्या है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तीसरी बात बेटा ये कि घनत्व और आयतन में क्या संबंध है? तो घनत्व और आयतन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर कहीं आयतन बढ़ता है तो उसका घनत्व घट जाएगा, कहीं आयतन घटता है तो उस वस्तु का घनत्व बढ़ जाएगा। घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। घनत्व की बीमा क्या है? तो m l की पावर -3। घनत्व कैसी राशि है? घनत्व एक अदिश राशि है। क्लियर होगी बात? अब देखिए, एक चीज़ और याद करें, एक बात और नोट करें घनत्व के बारे में। घनत्व के बारे में कहा जाता है कि देखिए, एक तो याद रखें कि अवस्था परिवर्तन होने पर, अवस्था परिवर्तन होने पर घनत्व नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। बहुत शानदार बात है। हालांकि इसका एक अपवाद है और इसका अपवाद है जल। अभी बताते हैं, एक अपवाद है इसका, वो होता है जल। अवस्था परिवर्तन होने पर घनत्व नहीं बदलता है, घनत्व अपरिवर्तित रहता है। अगर वो एक उदाहरण ऐसे लिख कर देता, आपको एक एग्जाम्पल है, उसको आप समझिए, है ना। लोहे की ठोस गेंद को, लोहे की ठोस गेंद को गलाकर द्रव अवस्था में परिवर्तित किया गया है। देखिए, लोहे की ठोस गेंद को गलाकर द्रव अवस्था में परिवर्तित किया गया है। तो निम्न में से क्या अपरिवर्तित रहेगा? क्या चीज़ नहीं बदलेगी? ऑप्शन मान लीजिए कुछ इस तरीके से दे रखे हैं। ए ऑप्शन में दे रखा आयतन, है ना। बी ऑप्शन में दे रखा है आकार, है ना। सी ऑप्शन में दे रखा है घनत्व, और बेटा डी ऑप्शन में दे रखा आपको इनमें से कोई
कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो क्या चीज़ ऐसी है जो नहीं बदलेगी, अपरिवर्तित रहेगी? तो लोहे की गेंद है, लोहे उसे गला कर उसका पानी बना लिया, द्रव बना लिया, तो क्या चीज़ नहीं चेंज होगी? तो लोहा चाहे ठोस अवस्था में हो, लोहा चाहे द्रव अवस्था में हो, उसका घनत्व वैसे ही रहेगा जैसा कि पहले था। तो क्या चीज़ नहीं बदलेगी? नहीं बदलेगी तो घनत्व नहीं बदलेगा। अब देखो, मैं आपसे एक बात हम करते हैं कि मान लीजिए चीनी है, ठीक है। अब चीनी से आप जो है चीनी को पिघला लेते हैं, चीनी को पिघला लेते हैं। पिघलाने के बाद उससे आप जो है पीस बना सकते हैं, जमाने के बाद उसको। तो चीनी ठोस है, जब उसे आप पिघला लोगे, द्रव अवस्था में ले आओगे, तो पिघल कर वो द्रव अवस्था में चीनी आ जाएगी। क्या चीज़ अपरिवर्तित रहेगी? तो उसका घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। घनत्व मतलब भारीपन, घनत्व मतलब भारीपन उसका अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। किसी भी ठोस को द्रव में बदल दो, गैस में बदल दो, उसका भारीपन जो है वो बराबर रहेगा, नहीं बदलेगा। लेकिन जल के मामले में आपने सुना होगा, कि अगर जल को 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर गर्म कर देते हैं तो उसका घनत्व घटता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे लाते हैं तो भी उसका घनत्व घटता है, ठीक है। तो वो अलग बात है, बताएंगे जल के असामान्य प्रसार के मामले में, ठीक है। तो याद रखें, अवस्था परिवर्तन होने पर क्या चीज़ नहीं बदलती है? घनत्व नहीं बदलता है। बहुत अच्छा सवाल है, ठीक। आगे देखो, एक और सवाल आता है, कि सवाल पूछा जाता है ये कि अल्प घनत्व वाली वस्तु अधिक घनत्व वाली वस्तु पर तैरती है। अल्प घनत्व वाली वस्तु अधिक घनत्व वाली वस्तु पर तैरती है। जिसके अंदर हल्कापन होगा वो वस्तु ऊपर रहेगी, जिसके अंदर भारीपन होगा वो वस्तु नीचे रहेगी, ठीक है। याद रखें, जो वस्तु भारी होगी वो नीचे होगी, जिसका घनत्व कम होगा वो ऊपर होगी। जैसे कि आपने कुछ उदाहरण सुने होंगे, एक उदाहरण आपने ये सुना होगा, देखिए एक उदाहरण सुना होगा, आकाश में बादल तैरते हैं, आकाश में बादल तैरते हैं। अब इसका आंसर क्या आएगा? कोई पूछने लगे बेटा आपसे कि बताओ आकाश में बादल क्यों तैरते हैं, आकाश में बादल क्यों तैरते हैं? अगर कोई आपसे पूछने लगे इस बारे में तो क्या आंसर होगा आपका? आप कहोगे अल्प घनत्व के कारण। जैसे क्या है, नीचे क्या होती है, नीचे वायुमंडल में ये एयर है, ये क्या है? एयर है, एयर। ऊपर क्या है? ऊपर एक क्लाउड है, ऊपर क्या है? एक क्लाउड है। तो क्लाउड मतलब बादल है, ठीक है। तो बादल का घनत्व होगा, एक तो बादलों का घनत्व होगा, नीचे जो वायु है उस वायु का घनत्व होगा, वायु का घनत्व होगा। तो किसका घनत्व ज़्यादा है? किसका घनत्व ज़्यादा है? तो वायु का घनत्व ज़्यादा होता है और बादल का घनत्व कम होता है। इसलिए एयर में, हवा में, आकाश में जो बादल है वो कैसे होते हैं? तैरते रहते हैं। तो आकाश में बादल क्यों तैरते हैं? तो आप कह सकते हो कि भाई साहब बादलों का जो घनत्व है वो कम होता है और एयर का जो घनत्व होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए वो तैरते हैं, ठीक है। एक आपने और सुना होगा, आपने, है ना, कि देखिए आपने सुना होगा कि तेल जल पर तैरता है, तेल जल पर तैरता है। तेल अगर जल के ऊपर तेल गिर जाता है तो तेल ऊपर रहता है। तेल ऊपर क्यों रहता है? तेल ऊपर क्यों रहता है? क्योंकि तेल का घनत्व कैसा होता है? तेल का घनत्व कैसा होता है? कम होता है। किससे? जल के घनत्व से। आपने वो कहानी भी सुनी होगी, एक क्वेश्चन और भी सुना होगा कि पेट्रोल में लगी हुई आग क्या पानी से बुझ सकती है? पेट्रोल में अगर आग लग जाए तो क्या पानी से बुझ सकती है? नहीं बुझ सकती। क्यों नहीं बुझेगी? क्योंकि पेट्रोल में आग लग गई है, आपने पानी डाला, पानी का घनत्व कैसा होगा? भारी, ज़्यादा। और पेट्रोल का घनत्व कैसा होगा?
कम हल्का होगा पेट्रोल, तो पानी नीचे बैठ जाएगा, पेट्रोल क्या होगा उसके ऊपर आ जाएगा और आग जो है वो जैसी लग रही है वैसी लगती रहेगी। समझ में आ गई होगी बात। तो पेट्रोल की आग को हाँ पानी डालकर नहीं बुझा सकते आप, क्योंकि पानी तो भारी है वो नीचे बैठ जाएगा, ठीक है, और पेट्रोल हल्का है वो ऊपर रहेगा, इसलिए आग नहीं बुझेगी। आग को बुझाना है तो कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करें, रेत वगैरह का इस्तेमाल करें, इस तरीके से और अन्य विधियों के द्वारा भी उस आग को बुझाया जा सकता है, ठीक है। तो इसी वजह से तेल जल पर तैरता है ना। क्यों तैरता है? क्योंकि तेल का घनत्व कम होता है, जल का घनत्व ज़्यादा होता है। जल तेल पर नहीं तैरेगा, जल तेल पर नहीं तैरेगा। क्यों नहीं तैरेगा? क्योंकि जल का घनत्व ज़्यादा होता है, भारी होता है, और तेल हल्का होता है। तो क्या हल्की वस्तु भारी वस्तु को थाम सकती है? नहीं थामेगी ना, बल्कि भारी जो वस्तु होगी वो हल्की वस्तु को थाम लेगी, ठीक है। चलिए एक उदाहरण और सुना होगा आपने। हाँ, एक उदाहरण ऐसे ही आता है कि देखिए स्टील की गोली पारे पर तैरती है। अब सवाल यही है कि स्टील की गोली जो है वो पारे पर तैरती है, क्यों तैरती है? स्टील की गोली पारे पर तैरती है। अब गोली किस चीज़ की बनी हुई है? स्टील की। तैर किस पर रही है? पारे पर। अगर स्टील की गोली पारे के ऊपर तैर रही है तो बेटा पारा जो है इसका घनत्व कैसा होगा? ज़्यादा। इसका घनत्व कैसा होगा? पारे का अधिक घनत्व होगा। और स्टील की गोली का घनत्व कैसा होगा? कम। तभी तो वो तैरती है। तो हम कह सकते हैं कि स्टील की गोली पारे पर तैरती है अल्प घनत्व के कारण। किसके? अल्प घनत्व के कारण। एक ऐसी उदाहरण और देखो, बहुत अच्छा उदाहरण है। अगर वो सवाल ऐसा पूछ ले आपसे, वो क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछ ले, अगर वो सवाल ऐसा पूछता है कि देखिए लोहे की गोली ये लिखा हुआ देखो, लोहे की गोली पारे में डूब जाती है। पारे में डूब जाती है। अब पूछेगा क्यों डूब जाती है बताओ? लोहे की गोली नहीं तैरती, स्टील वाली तैरती है। तो हम ये कह सकते हैं भैया लोहे की गोली क्यों डूब गई? क्योंकि लोहे की गोली का जो घनत्व था वो अधिक था। लोहे की गोली का घनत्व कैसा था? अधिक था। इसका अधिक घनत्व है। और पारे में डूब गई तो पारे का घनत्व कैसा है? कम घनत्व है। किसके मुकाबले? लोहे के मुकाबले। इसलिए मैंने कहा है कि जिसका घनत्व ज़्यादा होगा वो वस्तु नीचे होनी चाहिए, वो उसके ऊपर हल्की होनी चाहिए। तो जिसका घनत्व ज़्यादा है अगर वो कम घनत्व वाली वस्तु के ऊपर रख दी जाए तो वो डूब जाएगी, ठीक है। ऐसे एक उदाहरण बहुत अच्छा आता है। पूछते हैं कि सड़ा अंडा पानी पर तैरता है। पानी पर तैरता है। सड़ा अंडा पानी पर तैरता है क्यों? इसी वजह से तो तैरता है क्योंकि बेटा ये सड़ा अंडा जो है, ये जो अंडा सड़ चुका है इसका घनत्व हो जाएगा कम, अल्प घनत्व होता है इसका। और बेटा पानी पर तैरता है, इसके मुकाबले पानी का घनत्व कैसा होता है? अधिक घनत्व होता है, अधिक घनत्व। तो ये उदाहरण आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। एक बहुत शानदार उदाहरण है जो एग्जाम में बहुत अच्छा माना जाता है, सवाल पूछते भी हैं, जनरल बातें भी होती हैं। आपने सुना होगा कि मृत शरीर पानी पर तैरता है। मृत शरीर पानी पर तैरता है, जबकि जीवित शरीर मृत शरीर पानी पर तैरता है, जबकि जीवित शरीर पानी में डूब जाता है। अब देखो कि डूब जाता है, अगर कोई जिंदा आदमी है ना गहराई वाले पानी में उतर जा, उससे तैरना ना आता हो तो वो डूब जाएगा, वो तो डूब जाएगा। लेकिन अगर कोई डेड बॉडी है, पानी में अगर उसे डाल दोगे तो वो डेड बॉडी क्या होगी? तैरेगी। तो डेड बॉडी क्यों तैरती है? अब देखो थोड़ा सा याद रखो, ये जो मृत शरीर है, मृत शरीर का घनत्व कैसा होगा? मृत शरीर का घनत्व होता अल्प, कम घनत्व होता। और पानी का घनत्व कैसा होगा? अधिक। पानी का घनत्व कैसा होगा? अधिक।
इसका जो घनत्व है वो अधिक होगा पानी का। पानी का घनत्व कैसा होगा बेटा? अधिक होगा। क्योंकि पानी का घनत्व अधिक होता है और मृत शरीर का घनत्व कम होता है, इसलिए वो डेड बॉडी पानी के ऊपर तैरती है। अब यहाँ आ जाओ, जीवित शरीर जो है, इस जीवित शरीर का घनत्व कैसा होगा? इसका घनत्व होता अधिक। कैसा होता? अधिक। और जो पानी है उसका घनत्व कैसा होगा? कम। इसका घनत्व होगा कम, है ना। तो बताइए, अगर घनत्व कम है और अधिक घनत्व की वस्तु जो है आप डाल देते हैं तो वो डूबेगी या नहीं डूबेगी? वो डूब जाएगी। क्योंकि मैंने आपको बताया है जिसका घनत्व कम होगा वो तैरेगी और जिसका ज़्यादा होगा वो डूब जाएगी। ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ? अच्छा, सवाल ये है कि एक मृत शरीर है, एक मृत शरीर है और एक जीवित शरीर है, एक जीवित शरीर है। तो सवाल ये कि मृत शरीर का जो घनत्व है वो कम क्यों हो गया? घनत्व कम क्यों हुआ? अब मैं बताता हूँ आपको। जो जीवित शरीर है, ठीक है, और जो मृत शरीर है, ये जो मृत शरीर है, जब किसी जीव की डेड बॉडी मर जाता है, वो जो मृत शरीर है, जो डेड बॉडी होती है, उसके अंदर जीवाणु आ जाते हैं और जीवाणु आने के बाद उसका अपघटन करने की कोशिश करते हैं मृत शरीर का। मृत शरीर का अपघटन कौन करते हैं? इसका अपघटन करते हैं जीवाणु। क्या करते हैं? अपघटन करने के लिए उसमें क्या आ जाते हैं? जीवाणु। अच्छा, जैसे जीवाणु मृत शरीर का अपघटन करने के लिए आते हैं, तुमने देखा होगा जो डेड बॉडी होती है, डेड बॉडी होती है, मृत शरीर होते हैं, वो फूल जाते हैं, फूल जाते हैं, फूल जाते हैं। वो डेड बॉडी क्या हो जाती है? फूल जाती है। फूलने का मतलब क्या है? जो जीवाणु आते हैं ना, तो जीवाणु इस मृत शरीर में उत्पादन करते हैं। किस चीज़ का उत्पादन करते हैं? CO2 का। मृत शरीर के अंदर जब जीवाणु जाकर उसका अपघटन करने की कोशिश करते हैं डेड बॉडी का, तो उसके अंदर CO2 बढ़ जाती है। CO2 उत्पादित होनी शुरू हो जाती है। CO2 का निर्माण करते हैं वो, CO2 बननी शुरू हो जाती है डेड बॉडी में, है ना। अब जब CO2 बनेगी तो जो मृत शरीर है वो कैसा हो जाएगा? फूल जाएगा। मृत शरीर क्या हो जाएगा? फूल जाता है। अब जब मृत शरीर फूल जाता है, फूलने पे क्या होगा? फूलने पे इस मृत शरीर का आयतन बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? आयतन बढ़ जाता है। अब कोई चीज़ फूलेगी, गुब्बारे में हवा मत भरो, छोटा सा आकार रहेगा। जैसे आप उस गुब्बारे में हवा भरोगे तो वो फूलेगा नहीं फूलेगा, और जैसे गुब्बारा फूलेगा तो उसका आयतन क्या हो जाएगा? उसका आयतन बढ़ जाएगा। और अभी मैंने बिल्कुल शुरू में आपको बताया था कि जैसे आयतन बढ़ता है वैसे घनत्व क्या हो जाता? घट जाता है। अब आयतन बढ़ता है तो घनत्व घटता है, घनत्व घटता है। तो जो जीवित शरीर था उसका पहले घनत्व ज़्यादा था, पानी के घनत्व से ज़्यादा था, वो डूब गया। लेकिन जैसे ही उसकी डेथ हो गई, उसके अंदर से जीवाणु आए, उसका अपघटन करने की कोशिश करी, तो वो डेड बॉडी के अंदर CO2 बनी। CO2 से उसका आकार फूला, है ना, उसका शरीर फूला। शरीर के फूलने से आयतन बढ़ा, आयतन के बढ़ने से घनत्व कम हो गया, अल्प घनत्व हो गया। और जब घनत्व कम हो जाएगा, और इतना कम हो जाएगा, देखिए, अगर डेड बॉडी पानी के अंदर डूबी हुई है, कोई आदमी कूदा और वो डूब गया, किसमें? पानी में डूब गया, तो कुछ समय तक वो नीचे रहेगा। लेकिन जैसे जैसे पानी के अंदर जो जीवाणु होंगे उसके शरीर का अपघटन करेंगे, उसका शरीर फूलेगा, उसका आयतन बढ़ेगा, घनत्व कम होगा। जैसे जैसे घनत्व कम होता रहेगा वो डेड बॉडी धीरे धीरे ऊपर की तरफ आती रहेगी। एक झटके में नहीं आएगी, धीरे धीरे ऊपर आएगी, धीरे 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 धीरे। और एक समय ऐसा आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा कि उसका घनत्व पानी के घनत्व से बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, पानी का घनत्व से बहुत कम घनत्व हो जाएगा डेड बॉडी का, तो वो ऊपर आ जाएगी, वो दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से उसी के आधार पर हम कैलकुलेशन करते हैं और हम ये देखते हैं कि ये सब घनत्व के उदाहरण हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको पसंद आई होगी, और अगर ये चीज़ समझ में आती है, पसंद आती है, आप नोट्स बनाइए और लगे रहिए मेरे साथ, और वीडियो को शेयर करें, ज़्यादातर लोगों को पहुंचाएं, अपने परिचितों को, जो आपके जान पहचान में लोग होते हैं उनको शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।